रखवा दिए हैं और जितनी भी समर वार्डरोब है वो मैंने निकाल ली है और उसको मैंने फोल्ड करके अपनी वार्डरोब सेट कर दी, अपने बेटे जान की भी और अपने हस्बैंड की भी। साथ ही मैंने अनपैकिंग भी कर ली है। वेकेशन से आने के बाद जो आपके जितने भी बैग्स होते हैं उनको आप ऑब्वियसली अनपैक कर लेते हैं, उनकी चीज़ों को आप वापस अपनी जगह पर रख देते हैं और जितने भी आपके धुलने वाले कपड़े होते हैं वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल देते हैं। तो साथ मैंने ये भी कर लिया, लाइक आई हैव अपडेटेड माई वार्डरोब। उसके बाद जी आपने अगर अपने एसीज़ की सर्विस करवानी है तो वो आप करवा लीजिए। मैं जब अपने पेरेंट्स की तरफ गई हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से जो एसीज़ हैं उनकी सर्विस करवा ली थी। अगर आपके फ़ैन्स क्लीन होने वाले हैं, कुछ की मेंटेनेंस अगर चाहिए, लाइक समटाइम्स होता है कि आपके फ़ैन्स के कैपेसिटर्स चेंज होने वाले होते हैं या कुछ भी ऐसा, तो जितनी भी मेंटेनेंस है वो आप कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द समर वेदर। आपके जो एयर कूलर्स होते हैं उनको आप निकाल लीजिए, उनको साफ़ सुथरा करवा लीजिए, अपने एसीज़ की सर्विस करवा लीजिए, ठीक है। सो दैट कि जब अचानक से गर्मी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है कि एसी स्टार्ट किए जाएं या एयर कूलर्स हों। एटलीस्ट मेरा जो है वो नीचे वाला पोर्शन है, शायद ऊपर वाले पोर्शंस में या जो लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, शायद वहाँ पर गर्मी हो और एसीज वगैरह ऑन हो गए हुए हैं। बट मेरे घर में अभी इतनी गर्मी नहीं है और एसी की ज़रूरत नहीं है। फ़ैन भी जो है वो हम मीडियम ही चलाते हैं, इतना तेज़ भी फ़ैन भी नहीं चल रहा, ठीक है। सो आप अपने एसीज़ को सर्विस करवा के अपने जो एयर कूलर्स हैं, रूम कूलर्स हैं, उनको आप रेडी कर लीजिए ताकि जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो और आपको नीड हो कि इनको ऑन करना है तो आप इस इंतज़ार में ना बैठे रहें कि इनकी सर्विस नहीं हुई हुई या ये रेडी नहीं है। उसके बाद जी आ जाते हैं लॉन्ड्री की तरफ कि आपके जितने भी धुलने वाले कपड़े हैं जो कि आप अपनी वेकेशन से वापस आए हैं तो आपके जितने भी धुलने वाले कपड़े हैं वो आप वॉश कर लीजिए। जितने भी आपकी बाकी लॉन्ड्री होने वाली है घर की, समटाइम्स आपके टेबल मैट्स होते हैं, बेड कवर्स होते हैं, दे नीड टू बी वॉश्ड, सो वो सब आप वॉश करवा लीजिए या कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद मेरी लॉन्ड्री भी हो गई। लॉन्ड्री के बाद आ जाते हैं जी क्लीनिंग की तरफ। ये साथ मेरे सब काम हो रहे हैं और ये सब काम मैंने एक दिन में किए हैं, साथ मेरे सब काम चलते रहे हैं। मैंने और मेरी हेल्पर ने हमने मिलकर सब कुछ कर लिया और एक दिन में मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आई कुडंट वेट कि मैं अब और 1-2 दिन जो है ज़ाया कर दूं। एक दिन में ही सब कुछ हो सकता था, सो मैंने कर दिया। अब ऑलरेडी मेरी जो घर का मैस हुआ था और इसके साथ मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी और समर्स के लिए भी अपने घर को रेडी करना था, सो ये सब काम मैंने एक दिन में किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो भी गया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कि जब आपकी लॉन्ड्री भी हो रही है, साथ अब आ जाते हैं हम घर की क्लीनिंग की तरफ, क्योंकि अंदर की जो चीज़ें थी, क्विल्ट्स रखने, ब्लैंकेट्स रखने, वार्डरोब सेट करनी, ऊपर एसी सर्विस वगैरह सब हो गया। अब हम आ जाते हैं घर की सफाई सुथराई पर। अब आपने घर की अच्छे से सफाई करानी है। मेरे घर में जितने भी रग्स, जितने भी मैट्स थे उनको अच्छे से मैंने उनको झाड़ू लगवाया, उनको अच्छे से साफ़ करवाया, डस्ट ऑफ करवाया। जाने से पहले भी मैं सफाई करवा के गई थी, इसलिए इतनी ज़्यादा डस्ट आई नहीं हुई थी। सो मैंने जो है वो बहुत अच्छे से उनको क्लीन करवा के फिर अच्छे से आपने घर में जो है वो झाड़ू लगवाना है। खुद करते हैं खुद करें और जो आपकी इंटीग्रिटी डिटेल्स होती हैं ना उन पर भी आपने ध्यान रखना है और अच्छे से हर कोने से मैंने घर को झाड़ू दिलवाया। और उसके बाद मॉपिंग जो है ना, मेरा तो दिल था कि मैं अपने घर को वॉश करवा लूँ, बट हमारे एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा मसला और एक टैंकर जो है वो भी 3000 रुपीज़ का पड़ता है। सो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं मॉपिंग ही अच्छे से करवा लूँ। सो मॉपिंग मैंने जो है एक दफ़ा साफ़ पानी से मॉपिंग करवाई है, फिर मैंने सर्फ वाले पानी से मॉपिंग करवाई है और उसके बाद जी फिनाइल सोल्यूशन से फिर मैंने मॉपिंग करवाई है अच्छे से। जब मेरे घर की मॉपिंग हो गई तो उसके बाद फिर मैंने बाहर से जो पोर्च है उसको मैंने वॉश करवा दिया है और उसके बाद डस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अपने घर के हर खिड़की, दरवाजे, हर डिकोर आइटम की, टेबल की, फर्नीचर की, हर किसी की अच्छे से डस्टिंग कर लेनी है, क्योंकि जब तक मेरे घर की अच्छे से डस्टिंग ना हो मुझे लगता है कि हर चीज़ पे मिट्टी पड़ी हुई है और डस्ट है। सो हर चीज़ की मैंने अच्छे से डस्टिंग करवा ली। इस तरह से मेरा घर जो है वो नीट एंड टाइडी हो गया। फिर चलेगी जी मैं बेडिंग की तरफ। अब मैंने अपने कमरे की जितनी भी बेडशीट्स थी मैंने चेंज कर ली हैं। बेडशीट्स झाड़ तो मैंने पहले ही ली थी, उतार ली थी बिफोर मॉपिंग एंड ब्रूमिंग। अब मैंने न्यू बेडशीट स्प्रेड कर दी हैं और मेरा ये होता है कि जब भी न्यू सीज़न स्टार्ट होता है तो मैं कहती हूँ कि पहली जो बेडशीट या बेड स्प्रेड में स्प्रेड करूँ तो वो न्यू होना चाहिए, ताकि एकदम से न्यू जो है ना आपको फीलिंग आए कि न्यू सीज़न स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन ये ऑर्डर की थी बेडशीट 7 पीस कंफर्टर सेट मैंने ऑर्डर किया था, बट जब ये मेरे पास आया ना तो बिलीव मी इट वॉज सो पैथेटिक। इसकी जो क्वालिटी है दैट वाज नॉट गुड। कॉटन मटेरियल कहा गया था, हाई क्वालिटी कॉटन है, बट जब मेरे पास आया तो ये सिंथेटिक मटेरियल है और इसके साथ साथ जो है ना इसमें लाइक इसका कुशन कवर जो है वो भी मिसिंग है और इसकी स्टिचिंग भी प्रॉपरली नहीं हुई हुई। मैंने कंप्लेन की है एंड दे हैव आस्क्ड मी कि वो रिप्लेस कर देंगे, बट लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। इस वजह से मैं भी पेज का नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ टू चेक कि उनकी क्या सर्विसेज हैं, किस तरह से वो कंपनसेट करते हैं। अगर तो वो मुझे अच्छे से
रिस्पॉन्ड करते हैं सो आई विल डेफिनेटली शेयर देयर नेम, और मैं बेडशीट का जो रिव्यू है वो मैं आपको दे दूंगी। अदरवाइज अभी तक तो ये बेडशीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने अभी तक समर्स के निकाले नहीं थे बेड स्प्रेड्स, तो इसलिए मैंने अभी इसको स्प्रेड कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ठीक है जी। सो अपने जितने भी रूम हैं उनकी बेडिंग चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू समर्स। आप समर की लाइट कलर्स की या वाइब्रेंट कलर्स जिस तरह के भी आपको समर्स में अच्छे लगते हैं वैसे आप बेडशीट्स चेंज कर दीजिए ताकि आपके बेडरूम्स जो है उनकी भी एक फ्रेश लुक आ जाए। उसके बाद जी अब हम आ जाते हैं किचन की तरफ। किचन में जी आपने जितने भी बर्तन हैं उन सबको वॉश कर लीजिए। मैं जाने से पहले जितने भी बर्तन उनको वॉश करके कैबिनेट्स में रख के जाती हूँ। कोई अगर बाहर पड़े हुए हों तो मैं उनको कवर करके जाती हूँ, ठीक है, ताकि उनके ऊपर डस्ट वगैरह कुछ भी ना हो। सो अभी जो फिलहाल जितने भी बर्तन थे मैंने वॉश कर दिए, और अब मैंने जो है ना जो काउंटर टॉप्स है, किचन काउंटर टॉप्स, उनको एक दफ़ा डीप क्लीन करना ज़रूरी था। सो मैंने उनको अच्छे से क्लीन किया है स्प्रे के साथ, और मैंने जितनी भी वॉल्स हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। अपने किचन को भी मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि जब तक मैंने घर का किचन साफ़ ना होना मुझे एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। सो किचन को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, और जब आप किचन को साफ़ कर लें तो उसके बाद जी एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपने किचन को रीस्टॉक करना। देख लीजिए कि आपके किचन में किन किन चीज़ों की कमी है, आपकी ग्रॉसरी कौन सी लाने वाली है। मेरी ग्रॉसरी अभी कोई भी लाने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जाने से पहले ही मैंने मिनी ग्रॉसरी कर ली थी कि जब मैं वापस आऊँ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं ग्रॉसरी ऑलरेडी करके जाती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो अचानक से अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे वेट ना करना पड़े। बट मुझे अपने फ्रिज को रीस्टॉक करना था, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो भी मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने मंगवा ली हैं, और मैंने अपने फ्रिज को रीस्टॉक कर लिया है। फ्रिज की भी अगर क्लीनिंग होने वाली है तो वो भी आप कर लीजिए। मेरी फ्रिज की अभी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरी फ्रिज साफ़ थी क्योंकि मैं जाने से पहले साफ़ करके गई थी। ठीक है जी। फिर ये लास्ट स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो इन क्रिएटिंग द क्लीन एनवायरनमेंट ऑफ माई होम, वो है जी अपने घर में अच्छी खुशबू का इस्तेमाल। जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपने घर में जितने भी फैब्रिक हैं उसके ऊपर मैंने फैब्रिक रिफ्रेशर यूज़ किया है। जितने भी कर्टन्स हैं, बेडशीट्स हैं, सोफ़ाज़ हैं, उन सब के ऊपर जो है अच्छा सा फैब्रिक रिफ्रेशर आप स्प्रे कीजिए, जिससे आपके फैब्रिक से और आपके जो घर से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। उसके बाद जी मैंने इंसेंस स्टिक ऑन की है, बखूर मैंने वो भी जला दिया है ताकि मेरे घर से एक फ्रेश और अच्छी खुशबू आए। जब आप अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करें, डस्टिंग करें, तो उसके बाद ज़रूर अच्छी सी खुशबू का इस्तेमाल किया कीजिए, चाहे वो एयर फ्रेशनर की फॉर्म में हो, फैब्रिक रिफ्रेशर की फॉर्म में हो, इंसेंस स्टिक की फॉर्म में हो, या वट एवर। वैसे बाय द वे इससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप अपने घर को किस तरह से महकता हुआ रख सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल में न्यू है तो ज़रूर जाके मेरी वो वीडियो देखिए, इट विल श्योरली हेल्प यू। सो आप अपने घर में एक अच्छी खुशबू का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके घर की एक फ्रेश लुक आती है, आपको ताजगी का एहसास होता है और बहुत साफ सुथरा आपको अपना घर महसूस होगा। सो दैट वाज माय टुडेज वीडियो अबाउट होम ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वेकेशंस। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।